सोचो जरा, जिस दिन कामयार को अपनी सहेली बेनिश की जुबानी ये सुनने मिला कि अगले हफ्ते आयरा की कहवार से शादी है, तो उसका तो ये हाल हुआ कि जैसे कोई उसके सीने पर डामा का पहाड़ रखकर चला गया हो। उसने अपनी पुरानी खनखनाती हुई सुजुकी मल्टी स्टार्ट की, ब्रेक का शोर आवाजें लेने लगा और वो दौड़ा दौड़ा शहर के मशहूर मौलवी साहब के पास पहुंच गया, जो उस वक्त अपनी दुकान पर एक बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ा रहे थे। कामयार ने गिड़गिड़ा कर कहा, मौलाना साहब जल्दी चलें, मेरा निकाह का इमरजेंसी है, वैसे ही जैसे मोबाइल का लो बैटरी वाला इमरजेंसी। मौलवी साहब हैरान हुए, मगर कामयार की गाड़ी में सवार हो गए, जो रास्ते में 2 दफा रोकी गई। एक दफा पेट्रोल खत्म होने पर, दूसरी दफा ट्रैफिक वाले ने ब्रेक लाइट टूटी हुई है कहकर। आखिरकार वो आयरा के घर पहुंचे, जहां इरशाद साहब दरवाजे पर खड़े थे, जैसे कोई किले का दरवाजा बंद किए हों। उन्होंने गुस्से से पूछा, अरे ओ कामयार, ये अंधेड़ दावत पर कैसे आ गए? क्या SMS करके नहीं आ सकते थे? कामयार ने गड़बड़ाते हुए कहा, सर मैं आयरा को वापस लेने आया हूँ, जैसे कोई पुराना लोन वापस करने आया हो। ये सुनकर इरशाद साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। बेटा, यहाँ नो रिटर्न पॉलिसी है। अंदर बेनिश ने आयरा को खबरदार किया, ओए तेरा वो पुराना पेंडिंग मेल मौलवी लेकर आया है, कहता है डिलीवरी लेने आया है। आयरा दौड़ती हुई आई और कामयार को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर उसने मजबूती से कहा, अरे कामयार, मेरी जिंदगी की न्यू सीरीज कहवार के साथ शुरू होने वाली है, तुम जाकर फरीहा के साथ अपना पुराना सीरियल जोड़ो, वो तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही है। कामयार का दिल चूर चूर हो गया। वो रोते हुए वहां से निकल आया और अपनी गाड़ी में बैठकर फरीहा के घर पहुंच गया। फरीहा ने जब दरवाजा खोला और कामयार को देखा तो खुशी में उसने चिल्लाकर कहा, आई लव यू 3000, और अंदर दौड़कर अपनी अम्मी को बुला लाई। कामयार ने घुटते हुए दिल से कहा, फरीहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फरीहा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फौरन अपने अब्बू से कहकर शादी की तारीख उसी दिन रखवा दी जिस दिन आयरा की शादी थी, जैसे 2 फिल्में एक ही हॉल में लगी हों। शादी वाले दिन कामयार दिल ही दिल में गमगीन था। उसका दिल आयरा के पास था, मगर वो मजबूरन फरीहा के साथ स्टेज पर बैठा था। उधर आयरा की सहेली ने आकर उसके कान में कहा, अरे तेरा पुराना वाईफाई आज नए डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहा है। आयरा का दिल भर आया। इतने में मौलवी साहब ने कामयार से निकाह की बात पूछी। बेटा, फरीहा को अपनी बीवी बनाना कबूल है? कामयार ने आंसू रोते हुए जवाब देने ही वाला था कि उसी लम्हे उसके मोबाइल की घंटी बजी। अस्पताल से फोन था। कामयार साहब, सुनीता होश में आ गई है, वो आपसे फौरन बात करना चाहती है। कामयार ने फौरन स्टेज से उछलकर कहा, मौलवी साहब ठहरें, मेरा इमरजेंसी कॉल आया है, और वो दौड़ा अस्पताल पहुंचा। सुनीता ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह फरीहा और कहवार ने मिलकर उसकी ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे और कामयार को फंसाया था। कामयार को जैसे बिजली का करंट लगा हो। वो सुनीता को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच गया, जहां आयरा और कहवार का निकाह हो रहा था। मौलवी साहब ने कहवार से पूछा, कबूल है? कहवार ने मगरूराना अंदाज में कहा, जी हाँ कबूल है। इतने में कामयार ने चीख कर कहा, रोको, ये सब झूठ है, ये निकाह फेक है। आयरा स्टेज से उठी। इरशाद साहब ने कामयार का गरिबान पकड़ लिया। अरे तुम हर शादी में खलल डालने आ जाते हो। इसी वक्त सुनीता ने सारे मेहमानों के सामने फरीहा और कहवार का पूरा ड्रामा खोलकर रख दिया। आयरा ने गुस्से में आकर कहवार के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया, ले ये रहा तेरा शादी का गिफ्ट, और शादी कैंसिल कर दी। कहवार शर्मिंदा होकर अपनी बारात लेकर चला गया। कामयार ने आयरा से कहा, आयरा अब तो आजा, मगर आयरा ने कहा, नहीं कामयार, मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है। ये सुनकर कामयार का दिल टूट गया। वो उदास होकर अपनी गाड़ी में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कहवार ने अपने एक ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर कामयार का एक्सीडेंट करवा दिया। कामयार लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। खुशकिस्मती से इश्तियाक उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने कहवार को ट्रक ड्राइवर को पैसे देखते देख लिया और समझ गया कि ये सब साजिश है। उसने फौरन कामयार को अपनी गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। इश्तियाक ने आयरा को फोन किया, जो अगले दिन एयरपोर्ट जा रही थी। इश्तियाक ने सब कुछ बताया तो आयरा की आंखों में आंसू आ गई। उसने फौरन अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाई और अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि कामयार होश में आ गया है। आयरा कमरे में गई, कामयार के कदमों में गिर पड़ी और रोकर माफी मांगी। कामयार ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगा। इसी वक्त इरशाद साहब आ गए और बोले, ठहरो, मैं खुद तुम दोनों का निकाह पढ़ाऊंगा। इश्तियाक ने फौरन पुलिस को फोन करके कहवार और फरीहा को गिरफ्तार करवाया। फरीहा जेल में पागल हो गई और कहवार ने वहीं खुदकुशी कर ली। चंद हफ्तों बाद कामयार बारात लेकर आयरा के घर आया। इरशाद साहब ने निकाह पढ़ाया, रुखसती हुई और फिर दोनों ने पूरी रात मोहब्बत की बातों में गुजारी। अगले दिन वो दोनों अमेरिका के लिए हनीमून पर रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी एक ही पैराग्राफ में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखें, हमारी अगली स्टोरी में विलन वापस आ सकता है, जैसे सीरियल में मैं मर गया था मगर वापस आ गया हूँ वाला ट्विस्ट।